स्वागत है आप सबका नए एपिसोड में। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं लोकुश यादव ब्लॉग्स। तो आज की क्लास में सीखेंगे कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर के असंख्य अनुप्रयोग हैं, जिनमें से 3 अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आज हम इन तीनों कंप्यूटर्स के बारे में डिटेल्स में सीखेंगे कि ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं और कहाँ पे उपयोग किए जाते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य न करते हुए सीधे भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर कार्य करते हैं, वे एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा से यह तात्पर्य है कि इनकी इकाइयों को अंकों में परिवर्तित न करते हुए सीधे कंप्यूटर में इनपुट करना होता है। जैसा कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो 0 to 9 पे डिजिटल काउंटिंग के पद्धति पे काम करते हैं, जबकि एनालॉग कंप्यूटर इसके विपरीत है। वो किसी भी चीज़ को जो काम करता है वो इनपुट जो लेता है वो भौतिक रूप से लेता है, मतलब टच करके। जैसे कि अगर आपको टेम्परेचर नापना है तो आपको उसको टच करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको फीवर होता है तो आप थर्मामीटर यूज करते हैं, तो थर्मामीटर एक प्रकार का डिजिटल कंप्यूटर ना होके वो आपका एनालॉग कंप्यूटर है। जैसे कि आपको हवा का प्रेशर मापना है तो वहाँ पे आपको एनालॉग कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर आपको स्पीड मापनी है तो आपको वहाँ पे डिजिटल नहीं, मीटर तो आ गया गाड़ी में, डिजिटल मीटर है, लेकिन वो एनालॉग पद्धति पे ही काम करता है, क्योंकि जब टायर रोड पे रगड़ता है तो वो उसको टच करके ही चलता है, तो वो मापते हैं हम वहाँ पे। लेकिन एनालॉग को फिर डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर डिजिटल मीटर में आपके दिखा देते हैं कि ये डिजिटल में काउंटिंग हो रही है। तो मुख्य रूप से एनालॉग कंप्यूटर जो हैं वो भौतिक रूप से इनपुट लेकर प्रोसेसिंग करके फिर हमें चाहें तो डिजिटल में कन्वर्जन करके हमें रिजल्ट बता सकते हैं या बताते हैं। अब भौतिक मात्राओं में जैसे इनका काम क्या हो सकता है, तापमान मापना, या फिर हवा के प्रेशर को मापना, या फिर स्पीड को मापना, या फिर वोल्टेज मापना हुआ कितना वोल्ट आ रहा है, या फिर प्रतिरोध आदि का मापन एनालॉग कंप्यूटर करते हैं। आगे बात करें एनालॉग के बारे में तो उदाहरण के लिए किसी ऑटोमेटिक भट्ठी का तापमान निर्धारित रखने के लिए यह आवश्यक होगा कि भट्ठी में ईंधन की मात्रा ऑटोमेटिक रूप से कम या अधिक की जा सके। मतलब अगर कोई हमारे पास भट्ठी है और उसको हमें ये देखना है कि एक टाइम पीरियड में इसका टेम्परेचर इतना रहेगा, फिर एक टाइम में इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो इस काम में हमें एनालॉग कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो वहाँ पे इनपुट लेके उसको वोल्टेज को या फिर उसको तापमान को माप के हमें बताएगा कि हाँ अभी ये टाइम हो रहा है, फिर अभी हमें इतना टेम्परेचर करना है, तो हमें रिड्यूस करना है या फिर हमें उसको इम्प्रूव करना है। तो ये तो हो गया इसका उदाहरण। आगे देखते हैं कि यहाँ तापमान अंकों के रूप में इनपुट न करके तापमापी के पारे के प्रकाश के रूप में ही इनपुट किया जा सकता है। इस प्रकार के कंप्यूटर विशेष अनुप्रयोग हेतु अधिक काम आते हैं। इनमें डेटा की प्रोसेसिंग सतत रूप से किया जाता है तथा ये केवल अनुमानित परिणाम ही देते हैं। और एनालॉग जो कंप्यूटर है वो कभी आपको जो भी बताएगा वो लगभग रिजल्ट बताता है, फिक्स नहीं बता पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो हर सेकंड या सेकंड के भी कुछ हिस्सों में भी टेम्परेचर या फिर प्रेशर या फिर ये कह लो कि आपकी स्पीड, मतलब जो भी कुछ है वो फिक्सेबल नहीं होता, हमें सब मूवमेंट में रहता है। तो आप लगभग रिजल्ट आएगा, आपका एक्यूरेट कभी नहीं आएगा। जैसे कि काउंटिंग में आ जाता है 9 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ऐसे रिजल्ट आता है, लेकिन उसमें भी 0.112 आ सकता है, ऐसे इस टाइप का, लेकिन कंप्यूटर हमें शो नहीं करता है। तो ये रहा एनालॉग के बारे में, इतना हमने सीख लिया है। अब अगला पॉइंट बढ़ते हैं डिजिटल कंप्यूटर की तरफ। तो डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जो अंकों पर कार्य करते हैं, जैसा कि 0 to 9 डिजिटल कंप्यूटर में यूज होता है, उसी पे कार्य पद्धति पे डिजिटल कंप्यूटर काम करता है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। इन कंप्यूटर्स में इनपुट अंकों के रूप में ही होता है या किया जाता है। तो इसमें जो भी हम इनपुट करेंगे वो 0 to 9
ही करते हैं, जबकि आप लोग देखते हैं कि कीबोर्ड पे ए से जेड भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे क्लास में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है, क्या डिफरेंस होता है। तो कंप्यूटर के बारे में जब भी बात होती है तो सामान्यतः इन्हीं कंप्यूटर्स का संदर्भ होता है, क्योंकि आजकल के टाइम में अधिकतर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर ही उपयोग में लाया जा रहा है। ये कंप्यूटर्स अनेक समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त हैं तथा इनकी लोकप्रियता का कारण भी यही है, क्योंकि ये डिजिटल में काम कर सकते हैं, हर जगह कंफर्टेबल हैं। इसलिए हम ज़्यादातर पब्लिक जो लाइक करती है वो डिजिटल कंप्यूटर को लाइक करती है और इसका उपयोग भी ज़्यादा है। इनका प्रमुख लाभ जो है वो इनकी आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्तरों पर परिशुद्धता से कैलकुलेशन की जा सकती है। इनके विभिन्न अनुप्रयोगों में व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन, रेल टिकट, एयर टिकट आदि में इनका उपयोग किया जाता है। वो आप अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम में, मतलब आप 99% जो भी कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं वो लगभग आपके सारे डिजिटल कंप्यूटर्स ही यूज होते हैं, क्योंकि ये उनके अपेक्षा सस्ते भी पड़ते हैं और आपके पास कंफर्टेबल रहते हैं। आप इनको कहीं भी मूवमेंट कर सकते हो या फिर कहीं भी किसी भी स्थिति में इन्हें यूज कर सकते हो, किसी भी काम में ले सकते हो। जबकि एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं उनकी वर्किंग जो कैपेसिटी है वो स्टेबल होती है, वो जिस काम के लिए बने हैं सिर्फ वही काम कर सकते हैं, जबकि डिजिटल कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं है। तो अगला पॉइंट है थर्ड और लास्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं? वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। मतलब ऐसा कंप्यूटर की जो इनपुट आप ना एनालॉग में इनपुट करे और उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट आपको डिजिटल में प्रोवाइड करे, ऐसे कंप्यूटर्स को हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए एक एनालॉग कंप्यूटर के लिए इनपुट डाटा एनालॉग रूप में हो सकता है, जिसमें कंप्यूटर प्रोसेस करके आउटपुट डिजिटल रूप में देता है। एक अन्य उदाहरण के रूप में किसी भी रोगी का रक्तचाप, धड़कन आदि मापने के लिए एनालॉग डिवाइस हो तथा उसे कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए पहले डिजिटल रूप में बदलना जाए तथा पुनः परिणाम डिजिटल रूप में मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। जैसा कि आप कभी डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाएं तो जब आपका ब्लड प्रेशर मापते हैं तो जो उनका टेलीस्कोप होता है वो आपके पास लगा देते हैं या फिर हैंड में बांध देते हैं, तो उसको जब प्रेशराइज करते हैं तो वो आपका टेम्परेचर मापता है कि कितना स्पीड में ब्लड फ्लैक्चुएट कर रहा है। फिर रिजल्ट भी आपका क्या होता है, जब भी देखो तो अभी एनालॉग में ही दिखाता है, वो मीटर आपका जो है वो ऊपर की तरफ भागने लगता है। तो ये तो हो गया एनालॉग सिस्टम है। उसी में ऐसा भी आता है कि जब लेगा तो इनपुट आपका एनालॉग में है, लेकिन आपका जो रिजल्ट होगा वो कंप्यूटराइज करके फिर आपको ब्लड रिपोर्ट आता है या फिर बीपी नापने के लिए जो रिपोर्ट निकलती है कंप्यूटर से, फिर वो हो जाता है डिजिटल। मतलब कि इनपुट जो हम करेंगे वो एनालॉग में करेंगे, प्रोसेसिंग हम डिजिटल में करेंगे, रिजल्ट हम डिजिटल में निकालेंगे, तो वहाँ पे यूज होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने सीख लिया है कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं और इनका उपयोग कहाँ पे होता है, क्या इनमें कमियां हैं, क्या इसमें खूबियां हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लव कुश यादव ब्लॉग्स एंड प्लीज स्टे योर होम एंड बी सेफ।